बैन अल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। टोरंटो से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, टोरंटो में मौसम सरमा के पहले बर्फानी तूफान के नतीजे में 14 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई की गई है। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मगरबी टोरंटो और गोल्डन हॉर्स शू के इलाके बर्फबारी से ज्यादा मुतासर होंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में मौसम सरमा के पहले बर्फानी तूफान के नतीजे में 14 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई की गई है। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मगरबी टोरंटो और गोल्डन हॉर्स शू के इलाके बर्फबारी से ज्यादा मुतासर होंगे, जबकि इस दौरान GTA के शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। मौसमियात के माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि मुख्तलिफ इलाकों में 7 से 14 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि दर्जे हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जिसका एहसास 12 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि रात के औकात में दर्जे हरारत -8 सेंटीग्रेड होगा, जिसका एहसास -15 तक होगा। माहिरीन की जानिब से मगरबी टोरंटो में बसने वालों को सफर और दीगर मामलात में एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं मुकामी मीडिया के मुताबिक कैलगरी की नोज हिल की MP मिचेल रैम्पल गार्नर की जानिब से कहा गया है कि पार्लियामेंट के आइंदा इजलास में मगरबी सूबों अल्बर्टा और सस्केचुआन का मामला पहली तरजीह होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी की जानिब से मुतनब्बे किया गया है कि वो ट्रूडो को मगरबी बेगानगी के हवाले से उनके मुतालबात पर मनवाने के लिए जो बन पड़ा करेंगे। मुकामी मीडिया के मुताबिक कैलगरी नोज हिल की MP मिचेल रैम्पल गार्नर की जानिब से कहा गया है कि पार्लियामेंट के आइंदा इजलास में मगरबी सूबों अल्बर्टा और सस्केचुआन का मामला पहली तरजीह होगा। ताहम उनकी जानिब से ये नहीं बताया गया कि वो किस तरह से हुकूमत को अपनी बात मानने पर मजबूर करेंगी। उनका कहना था कि ट्रूडो ने उन 3 मिलियन मुतहर्रिक अल्बर्टन्स को नजरअंदाज किया है जो उनकी पॉलिसी के खिलाफ है और उसका असर कौमी इत्तेहाद पर पड़ सकता है। मेरा पैगाम उस जानिब इशारा कर रहा है। उनका ये बयान अल्बर्टा के प्रीमियर जेसन केनी के ऐलान के एक दिन बाद सामने आया, जब उनकी हुकूमत सूबे के लिए मजीद खुदमुख्तारी हासिल करने की ख्वाह है, जैसे कि माजी में क्यूबेक की जानिब से किया गया था। केनी हुकूमत के मंसूबे के मुताबिक अल्बर्टा दूसरे सूबों में दफातर खोलेगा। अल्बर्टन्स को रेफरेंडम की दरख्वास्त देने का इख्तियार फराहम करने के लिए एक एक्ट मुतारिफ कराएगा और फैसलों पर मुशावरत के लिए सूबे भर का सफर किया जाएगा। दूसरी जानिब सियासी माहिरीन का कहना है कि अगर कैनी का फेयर डील प्लान कामयाब हो जाता है तो अल्बर्टा बिल्कुल बदल जाएगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमेरिका और कनाडा में हर साल 11 नवंबर को फौजियों के एजाज में रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है, जबकि फौजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए कैनेडियंस की बड़ी तादाद इस हवाले से मुनक्किद तकरीब में शरीक हो रही है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका और कनाडा में हर साल 11 नवंबर को साबिक फौजियों के एजाज में रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है, जबकि फौजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए कैनेडियंस की बड़ी तादाद इस हवाले से मुनक्किद तकरीब में शरीक हो रही है। जंग अजीम अव्वल ने कई नस्लों और बर्रे आज़म के करोड़ों अफराद की जिंदगी को मुतासर किया और दुनिया के हर कोने से लोगों ने मुत्तहिद होकर जंग लड़ी। इस जंग में हजारों ऐसे अफराद ने भी अपनी जानों का नजराना दिया जिनका ताल्लुक आयरलैंड, जर्मनी, इटली और दुनिया के दीगर ममालिक से था। ऑन्टारियो में इस दिन के हवाले से सरकारी तातील नहीं होती, जबकि दीगर सूबों में इस दिन छुट्टी दी जाती है। रिमेम्बरेंस डे के मौके पर टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी की शाखें, क्रॉकरी स्टोर्स और स्कूल खुले रहेंगे, जबकि शहरी अमला भी अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है। TTC और गो ट्रांजिट की सर्विस भी खुली हुई है, जबकि 11 बजे के करीब TTC की तमाम गाड़ियां 2 मिनट के लिए अपनी जगह पर रोक दी गईं, जबकि कनाडा के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजियों को मुफ्त सफरी सहूलियात दी जा रही हैं, जबकि टोरंटो के सयाती मकामात भी इस दौरान खुले हुए हैं। इस दिन के मौके पर ऑन्टारियो में तमाम बैंक, सरकारी इदारे और कनाडा पोस्ट की सर्विस बंद रखी गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड के मुताबिक फी घर की कीमत 5.5% के इजाफे के साथ $8,52,142 तक पहुंच गई है, जो कि गुज़िश्ता साल $8,07,358 थी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ग्रेटर टोरंटो एरिया में घरों की कीमतों में इजाफा जारी, जो कि अक्टूबर में 2 साल की सबसे बुलंद सतह पर पहुंच गया है। टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड के मुताबिक फी घर की कीमत 5.5% के इजाफे के साथ $8,52,142 तक पहुंच गई है, जो कि गुज़िश्ता साल $8,07,358 थी।
TREB کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مارکیٹ کے حالات 2019 میں بہت سخت ہو گئے ہیں، جبکہ قیمتوں میں اضافے کی سالانہ شرح میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ بورڈ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں 8,491 رہائشیں ٹورنٹو میں فروخت ہوئی ہیں، جو کہ 2019 کے مقابلے میں 14% زیادہ ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران میں نئی آئل فیلڈ دریافت ہوئی ہے، جس میں 53 ارب بیرل خام تیل موجود ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران میں نئی آئل فیلڈ دریافت ہوئی ہے، جس میں 53 ارب بیرل خام تیل موجود ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایران کے مجموعی طور پر تصدیق شدہ تیل کے ذخائر 150 ارب بیرل ہیں، جبکہ ایران میں مزید ایک نئی آئل فیلڈ دریافت ہوئی ہے جو کہ کل تیل کا 1/3 حصہ ہے۔ صدر حسن روحانی کے مطابق یہ آئل فیلڈ مغربی صوبے غورقستان میں واقع ہے، جس کا رقبہ 2400 مربع کلومیٹر ہے۔ واضح رہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری تنازع کے باعث امریکہ کی جانب سے ایران پر اقتصادی پابندیاں عائد ہیں، جس کی وجہ سے ایران کو عالمی منڈی میں تیل فروخت کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ صدر حسن روحانی نے ایران کے شہر یزد میں خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ تیل کا یہ ذخیرہ زمین میں 80 میٹر کی گہرائی پر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک بہت بڑی آئل فیلڈ ہے جو بوستان سے امیدیہ تک 24 مربع کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ احوز میں ایران کی سب سے بڑی آئل فیلڈ 65 ارب بیرل کی ہے، جس کے بعد یہ دوسری بڑی آئل فیلڈ ہو سکتی ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ اسی کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔